आमीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, आज हम इंशाल्लाह जर्मन ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट प्रैक्टिस जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी इंशाल्लाह वीडियो नंबर 8 जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला सवाल हमारे सामने आया कि यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारी गाड़ी में लगा हुआ है, ये आपको डैशबोर्ड पे नजर आ रहा है ग्रीन कलर का। तो वो कहता है आपकी गाड़ी 130 पे सेट हुई हुई है, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अब इस वीडियो में बेसिकली पीछे से हमें एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो ओवरटेक करेगा। अगली गाड़ी से हमारा फासला हमारी स्पीड के मुताबिक है। जब कोई आपकी और अगली गाड़ी के दरमियान आएगा तो फिर आपको दोबारा एस्टेब्लिश करना पड़ता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये नहीं फंक्शन होता कि ये ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस होता है उसको एस्टेब्लिश कर ले, यानी कि कितना डिस्टेंस रखना है। तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम का जो सिस्टम होता है ये खत्म हो जाता है जब आप खुद से रेस देते हैं या खुद से ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे आई हैव टू मूव टू द राइट, ना हमने राइट होना है ना हमने मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक करना है। रेस्टोर का मतलब होता है कायम करना। हम अपना सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी ब्रेक लगा के यहाँ कायम कर लेंगे। व्हाट कैन कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली ड्राइविंग, यानी किस तरह जो है वो आप कंट्रीब्यूट होता है हिस्सा लेना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग में आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से, इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिहाज से। तो वो जो कहता है यूजिंग व्हीकल्स विद एन इलेक्ट्रिक ड्राइव, वो कहता है कि आप वो गाड़ियां इस्तेमाल करें जो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव हैं, क्योंकि उससे फिर धुआं नहीं निकलता। फार्मिंग कारपूल का मतलब होता है जैसे मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ, मैंने नेट पे लगा दिया कि मैं जा रहा हूँ, अपने शहर में से अगर किसी बंदे ने जाना है तो मेरे साथ कंट्रीब्यूट करके जा सकता है। अटेंडिंग ए प्रैक्टिकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेशन फॉर ए फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग स्टाइल, यानी आप कुछ ऐसे प्रैक्टिकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं जिनमें आपको पता चलता है कि आप कैसे पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। आगे फिर वीडियो का चैनल वो कहता है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें यहाँ पे हम हाउस फार्ट से उतर रहे हैं, 40 की स्पीड हमने कर दी है। यहाँ पे आगे से रॉन्ग साइड से, क्योंकि यहाँ से हम उतरते हैं तो यहाँ से रॉन्ग साइड से एक कार जो है रेड कलर की आ रही होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक तो हमने सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हम उसको वार्न करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, लाइटें मारेंगे। दूसरा हम ये करेंगे कि आई ड्राइव ओवर टू द राइट साइड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है राइट हो जाएंगे, और उसके बाद हम पुलिस को इसकी इतला करेंगे, नोटिफाई करेंगे। आगे फिर वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको साइन नजर आ रहा है, 80 की स्पीड पीछे से थी, अब वो 80 का जोन यहाँ पे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे देखें हमें पीछे से गाड़ी ने ओवरटेक किया है और यहाँ पे ये जो गाड़ियां हैं इन्होंने आगे जाके अपने डबल शारे ऑन कर देने हैं। ये आप गौर से देखिएगा, ये वाली देखें कार या अगली जो है इनने डबल वो देखें डबल शारे इन्होंने ऑन किए हैं। अब इन्हें डबल शारे ऑन किए हैं। डबल शारे ऑन करने का मकसद है आगे रश हो गया है या आगे को मसला हो गया है, यहाँ पे फिर हम भी अपना डबल शारा ऑन कर देंगे और अपनी व्हीकल को स्लो कर देंगे। कंटिन्यू ड्राइविंग इन द क्लियर लाइन, ये नहीं कि हम ऐसे ही चलते जाएंगे, वो तो जब जाएंगे फिर देखेंगे कि कोई लाइन क्लियर है तो उधर से हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम फिर वेट करेंगे। आगे वो कहता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड नॉर्मली बी मेंटेन फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट आउटसाइड बिल्डअप एरिया। हमेशा याद रखें शहर से बाहर जो आपका डिस्टेंस होता है गाड़ी से अगली गाड़ी से नॉर्मली, वो आपका जितनी भी स्पीड होती है मीटर के ऊपर उसका 1/2 होता है, यानी हाफ होती है। यानी अगर 100 की स्पीड है तो आपने कम से कम 50 मीटर का डिस्टेंस रखना है। What must you do if you notice sign of fatigue when driving on open stretch of road at night, यानी अगर आपको नोटिस आए, साइन आए थकावट का गाड़ी चलाते हुए एक खुले ओपन स्ट्रेच रोड के ऊपर रात के वक्त। हैवी हाईलाइट होता है, आंखों का भारी होना, फीलिंग चिल होता है जैसे बंदा ऐसे क्या होता है हुचकेले खा रहा होता है नींद के, मतलब
और सडन फ्लाइट होता है कि जैसे एकदम से आंख का बंद होना खुलना झटके लगना, ये भी वही चीज है। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने अपनी जर्नी को इंटरप्ट का मतलब होता है रोक देना, अपने सफर को रोकें। फॉर एन एडिक्वेट ब्रेक होता है मुनासिब ब्रेक के लिए। अब रेडियो ऑन करना और कहना मैं प्रोसीड करूंगा, तो इसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं। यू वांट टू कपल अप ए ट्रेलर विद बॉल कपलिंग, व्हाट इज करेक्ट। आप अगर किसी ट्रेलर को खींचते हैं, और बॉल कपलिंग बेसिकली क्या होता है, बॉल कपलिंग होता है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिकली बॉल कपलिंग का मतलब ये होता है कि जहां पे आप ट्रेलर को गाड़ी के साथ अटैच करते हैं, वो आपकी होती है बॉल कपलिंग, जैसा कि ये है, ये देखें। तो इस तरह अटैच करना होता है। और वो कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या करेक्ट है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक मस्ट बी कनेक्टेड। इलेक्ट्रिक कनेक्टेड नहीं होगी तो ट्रेलर की लाइटें नहीं ऑन होगी। जेट व्हील मस्ट बी सेट सो दैट इट कैन आल्सो रन व्हेन ड्राइविंग। अब हमेशा याद रखें, जो जैक व्हील होता है ना ट्रेलर का, वो तो सिर्फ पार्किंग के लिए होता है, और बड़ा वो छोटे छोटे टायर होते हैं, जैसे ये है। अब ये देखें, अब इसको अगर आप नीचे रखेंगे तो ये तो टायर बिल्कुल छोटा सा है, जरा सा कहीं पे कोई गड़ा आएगा, कुछ चीज आएगी, टूट जाएगा। इसलिए आपने इसको नीचे नहीं रखना कि ये भी रन करे, बल्कि इसको आपने ऊपर कर देना है। इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं आएगी। और थर्ड में कह रहा है द क्लॉ ऑफ द कपलिंग मस्ट फिट सिक्योरली अराउंड द बॉल, द लॉकिंग डिवाइस मस्ट एंगेज। यानी जो आपने देखा है ये वाली, यानी कि ये जो चीज है, इसको आपने जब लगाना है तो फिर इसको पूरा आपने इसको यहाँ पे इस तरह बॉल कपलिंग होती है, लगा के तो इसको नीचे ऐसे कर देना है दबा के, तो फिर ये पूरे तरीके से अटैच हो जाएगी। आगे आता है जी, यू आर ड्राइविंग इन द लेफ्ट ऑफ टू लाइन एंड अप्रोचिंग ए व्हीकल दैट हैज जस्ट स्टार्टेड टू ओवरटेक, व्हाट डू यू डू। यानी आप ड्राइव कर रहे हैं लेफ्ट ऑफ द टू लाइन, यानी कि दो लाइनें जा रही हैं, उसमें से लेफ्ट जो पहली लाइन है, और आगे आपकी गाड़ी ने अचानक आपके आगे आ गई है पहली लाइन में, आप भी पहली लाइन में, और उसने ओवरटेक करना शुरू किया अपने से आगे गाड़ी को। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली इसका मकसद ये है, बाद दफा को अचानक आपके आगे आए तो बाद दफा हम हॉर्न मारते हैं। हमने क्या करना है, अलाउ द व्हीकल इन फ्रंट ओवरटेक। आप उसको अलाउ करें कि वो ओवरटेक करे जिसको कर रहा है। आपने ये करना है, कीप एन एडिक्वेट डिस्टेंस बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट, हमने उससे अपना मुनासिब फासला बरकरार रखना है। क्लोज अप टू द व्हीकल इन फ्रंट हमने नहीं करना, ना ही हमने उसको हॉर्न मारना है। व्हाट मस्ट यू रिमेंबर व्हेन फिटिंग विंटर टायर M+S। जब आप विंटर टायर को फिट करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि जो ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक होती है ना गाड़ी का चलना, वो डिफरेंट होता है ऑन ड्राई रोड पे। नीचे कह रहा है द एयर प्रेशर शुड बी लोअर देन द समर टायर। तो देखें जी, इसका हवा का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, कम नहीं होता समर टायर से। द एयर प्रेशर शुड बी स्लाइटली हायर देन विद समर टायर। समर टायर से विंटर टायर में 0.2 बार हवा ज्यादा होती है, और इसकी ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी डिफरेंट होती है ड्राई रोड पे। ए सेफ्टी बेल्ट लॉक डज नॉट क्लोज, व्हाट डू यू डू। जब आपका सेफ्टी बेल्ट लॉक नहीं हो रहा तो फिर आपने ये करना है कि हैव द लॉक रिपेयर्ड। आपने ये नहीं करना कि मैं लो स्पीड पे चलाऊंगा, या फिर आप ये कहें कि मेरी सीट पे एयर बैग लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। सीट बेल्ट जो है उसकी अपनी अहमियत है, एयर बैग की अपनी है। You want to pull out of a row of parked vehicle into stream of moving traffic। यानी आप एक पार्किंग की लाइन में आप खड़े थे, वहां से निकल के आप नॉर्मल मूविंग ट्रैफिक में जाना चाहते हैं, तो वो कहता है बिहाइंड यू इज ए पार्क ट्रक एंड ट्रेलर। आपके पीछे एक ट्रक एंड ट्रेलर पार्क है। हाउ डू यू असेस दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे जब आप रोड पे आना चाहते हैं तो पीछे वालों को आप नजर नहीं आएंगे और आपको पीछे वाले नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कहता है बिकॉज ऑफ देयर रिस्ट्रिक्टेड व्यू, ट्रक एंड ट्रेलर के पास से व्यू हमारा रिस्ट्रिक्टेड है। व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द बिहाइंड कैन नॉट सी योर व्हीकल अंटिल वेरी लेट। पीछे वाले से आने वाली गाड़ियों को पता ही नहीं होगा कि ट्रक के आगे से कोई गाड़ी जो है वो निकल के रोड पे आना चाह रही है। फिर आएगा बिकॉज ऑफ योर रिस्ट्रिक्टेड व्यू यू कैन नॉट सी अप्रोचिंग व्हीकल अंटिल दे आर वेरी क्लोज। अगर उनको हम नजर नहीं आएंगे पीछे वाली गाड़ियों को, तो हमें भी पीछे से आने वाली गाड़ी नजर नहीं आएगी। लेकिन ये जो कह रहा है ना, इट इज सेव टू पुल आउट हेयर, तो ये गलत है, क्योंकि सेव तो तब हम कहें ना कि कौन सा पीछे से कोई
गाड़ियां टक्करे मार रही हैं किसी को या कोई खतरा है तो हम कहें जी हमारे पीछे ट्रक खड़ा है तो हम महफूज हैं। यहाँ पे वो कहता है व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ हियर, तो यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे अब गौर से देखें तो हमें जंक्शन ही यहाँ नजर आता, अब आगे एक राइट और लेफ्ट से रोड आ रहा है, राइट से भी और लेफ्ट से, लेकिन हमें यहाँ कोई फील नहीं हो रहा। इसलिए कहता है यहाँ पे जंक्शन जो है वो नोटिस नहीं होता, हमें पता नहीं चलता आगे जंक्शन है। और यहाँ पे बच्चे भी अचानक रोड पे आ सकते हैं। और फिर वो कह रहा है यहाँ पे ऑफ व्हीकल स्पीडिंग, हमें यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड का भी अंदाजा लगाना है, कितनी स्पीड रखनी है। आगे सवाल आ जाता है जी व्हेन ओवरटेकिंग व्हाट डू यू हैव टू ऑब्जर्व रिगार्डिंग स्पेसिंग। जब आप ओवरटेक करते हैं तो आपने ओवरटेक करते हुए स्पेस के रिलेटेड क्या ऑब्जर्व करना है, यानी जो फासला छोड़ना होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे वो मल्टी लैन व्हीकल का कह रहा है कि हम मेंटेन करेंगे ग्रेट साइड स्पेसिंग टूवर्ड मल्टी लैन व्हीकल देन टूवर्ड सिंगल लैन व्हीकल। मल्टी लैन व्हीकल यानी ज्यादा चौड़ाई में आप कह सकते हैं, तो हम इतना तो नहीं फासला छोड़ सकते ना, रोड पे अगर किसी को ओवरटेक करते हैं तो उतना ही फासला छोड़ना जितना सड़क पे गुंजाइश होगी। यहाँ पे आएगा मेंटेन एन एडिक्वेट स्पेस टू द साइड पार्टिकुलरली बिटवीन द व्हीकल एंड पर्सन। डेफिनेटली अब आप देखते हैं जब शहर के अंदर आप किसी को ओवरटेक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जब आप जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे ओवरटेकिंग की लाइन के साथ फुटपाथ भी होता है रोड का जो, तो वहां पे आपने जो है ना वो मुनासिब फासला रखना है अपनी गाड़ी का और उन लोगों से भी आपने। फिर वो जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं उससे भी आपने मुनासिब फासला रखना है राइट साइड पे जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, टू मेंटेन एन एडिक्वेट स्पेस टू द साइड बिटवीन द व्हीकल एंड अदर रोड यूजर। आगे सवाल आता है जी, आगे एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे साइकिल वाला हमारे आगे जा रहा है, तो अब आप नीचे लाइन देखें तो लाइन जो है वो सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन पे हम इस साइकिलिस्ट को ओवरटेक नहीं यहाँ कर सकते, तो यहाँ पे आएगा आई रिमेन बिहाइंड द साइकिलिस्ट, हम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, ना ही हम उसको हॉर्न मारेंगे। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, तो ये सिंपल सा सवाल है, ये आपको पहले ही ट्रैफिक लाइट के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आगे ट्रैफिक लाइट्स हैं। यू वांट टू टर्न लेफ्ट हु इज रिक्वायर्ड टू वेट, तो डेफिनेटली हम छोटे रोड से आ रहे हैं, वो आगे से मेन से आ रही है, तो यहाँ पे आएगा आई हैव टू वेट। यू हैव टू वेट बिकॉज ऑफ ए क्लोज रेल क्रॉसिंग बैरियर, हाउ कैन यू नो हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सेव फ्यूल। अगर आप वेट कर रहे हैं जहां पे रेल क्रॉसिंग है और क्लोज है, वो बैरियर नीचे है, आप कैसे हेल्प करेंगे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिहाज से और ये कि आपका फ्यूल भी सेव रहे। तो यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि आपने इंजन को ऑफ करना है बाय स्विचिंग ऑफ द इंजन। इंजन को आइडल करने का मतलब होता है गियर निकाल देना, लेकिन इंजन तो चल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो होता है ये भी इंजन चल रहा होता है। जो ही आप गाड़ी की रेस पे पाँव रखेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक चल पड़ेगी, स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, हम टनल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे हमें कह रहा है कि आगे कोई मसला है तो आप राइट होकर गुजरे। आगे से देखें लोग भागते हुए आ रहे हैं और आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है और धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है, हमने डबल इशारा ऑन किया और ये इमरजेंसी रास्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे ये करेंगे आई स्टॉप स्विच ऑफ द इंजन एंड एग्जिट द टनल विया द इमरजेंसी एग्जिट। हम भी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हम अपनी गाड़ी के अंदर जो चाबी है वो छोड़ के जाएंगे। लीव द इग्निशन की और ट्रांसपोंडर बिहाइंड व्हेन व्हीकल लिविंग द व्हीकल, जब आपने गाड़ी को छोड़ के जाना है तो आपने अंदर चाबी छोड़ के जानी है, लेकिन आपने वेट नहीं करना गाड़ी में बैठ के एक्सीडेंट वाली जगह जो है वो क्लियर हो जाए। आगे आता है जी एट विच प्लेस वेयर देयर आर नो ट्रैफिक साइन रेगुलेशन प्रायोरिटी डज द रूल राइट बिफोर लेफ्ट। हमेशा याद रखें रूल राइट बिफोर लेफ्ट, जहाँ पे कोई ट्रैफिक साइन ना हो वहां पे अप्लाई होता है, और ये हमेशा क्रॉस रोड एंड जंक्शन पे ही अप्लाई होता है। आगे सवाल आता है व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे क्योंकि ये बर्फ का हमें बता रहा है कि आगे बर्फ हो सकती है, आगे से एक ट्रक आ रहा है,
यहाँ पे वो कहता है कि आई ब्रेक हार्ड वाइल इन द बेंड, हमें यहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है और अवॉइड करना है जर्किंग स्टीयरिंग मूवमेंट। जर्किंग स्टीयरिंग मूवमेंट होता है स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने से हम परहेज करेंगे। What should you do if you see a vehicle with its hazard lights on? अगर आप देखते हैं कि कोई गाड़ी और उसका डबल इशारे ऑन है तो आप क्या करेंगे? हम अपनी स्पीड कम करेंगे और आई रेडी माई सेल्फ फॉर हाजर्ड अक्यूरिंग सडनली, और उस हाजर्ड्स के लिए अपने आप को रेडी करेंगे, जो भी आगे मसला है उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन आई कंटिन्यू ड्राइविंग जस्ट एज बिफोर हम नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं आगे को मसला हो और हम कंटिन्यू ऐसे जाते जाएं। यू नोटिस एन एक्सीडेंट इन द टनल, व्हाट डू यू हैव टू डू? अगर आप नोट करते हैं या देखते हैं कि टनल में आगे एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? तो जो वो कह रहा है कि हमने इन्फॉर्म करना है इमरजेंसी सर्विस को, SOS टेलीफोन, जो इमरजेंसी टेलीफोन होता है। लेकिन डू नॉट लीव योर व्हीकल, ये बिल्कुल गलत है। स्विच ऑन द हाजर वार्निंग लाइट, हमने डबल इशारा ऑन करना है और इमरजेंसी वाले जो मुतलका डिपार्टमेंट उनको फोन के जरिए इतला करनी है। यहाँ पे कह रहा है दैट ट्राम हैज जस्ट बिकम स्टेशनरी एट द स्टॉप, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? ट्राम यहाँ पे स्टेशनरी हो गई है, रुकी है स्टॉप के ऊपर, हमने क्या करना है? वो कहता है पैसेंजर बोर्डिंग लाइटिंग, लोग बैठ रहे हैं या लोग उतर रहे हैं। मे नॉट बी अम्पेटेड, नॉट अम्पेटेड होता है उनके लिए रुकावट का बायस आप ना बने। मे नॉट बी इन डेंजर, उनके लिए आप खतरे का बायस भी ना बने। मे बी वार्न बाय यूजिंग हॉर्न, तो ये बिल्कुल गलत है, हमने हॉर्न तो नहीं मारना। वट व्हीकल मे बी पार्क्ड अलॉन्ग साइड अदर पार्क कार ऑन द रोडवे, यानी रोड के ऊपर कौन सी गाड़ी जो है वो पार्क हुई गाड़ियों के साथ जो है वो रुक सकती है? तो रोड के ऊपर राइट साइड पे जो लाइन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ टैक्सी रुक सकती है पैसेंजर्स को बैठाने के लिए और पैसेंजर को उतारने के लिए। इसके अलावा और कोई गाड़ी बगैर किसी खराबी या कोई मेजर वजह बगैर कोई मतलब इमरजेंसी हो, गाड़ी खराब हो जाए फिर आप रुकते हैं अलग है, उसके अलावा आप नहीं रुक सकते, सिर्फ टैक्सी रुक सकती है। व्हाट कैन अम्पेयर फिटनेस टू ड्राइव, फिटनेस को कौन सी चीज खराब करती है, अम्पेयर करती है? तो फिटनेस को अल्कोहल भी करती है, गाड़ी चलाने के लिए जो फिटनेस होती है अल्कोहल पीने से, फैटिग होता है थकावट से, और सर्टेन मेडिसिन होता है जो लोग ज्यादा मेडिसिन खाते हैं। व्हाट शुड यू अंडरस्टैंड बाय डिफेंसिव ड्राइविंग, डिफेंसिव ड्राइविंग को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? तो डिफेंसिव ड्राइविंग का होता है अलाउ फॉर द पीपल्स मिस्टेक, एक अच्छा ड्राइवर दूसरों की गलतियों पे उन्हें सबक नहीं सिखाता, ना उनके साथ उलझता है, बल्कि उन्हें अलाउ करता है कि ठीक है भाई ये करता है तो करे। नॉट इंसिस्टिंग ऑन योर राइट, अपने राइट के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता, लेकिन स्टॉपिंग एज ए प्रिकॉशन एट एवरी क्रॉस रोड, ये जरूरी तो नहीं है आपने क्रॉस रोड जहां पे आएगा आपने वहां स्टॉप करना है, बाद दफा साइन होते हैं, इशारे होते हैं, उसके मुताबिक हम वहां से निकलते हैं। हु इज पार्कड, किसकी गाड़ी को समझा जाएगा ये पार्क है? एनीवन हु स्टॉप फॉर मोर देन 3 मिनट, हर वो बंदा जिसने 3 मिनट से ज्यादा गाड़ी रोकी है वो गाड़ी पार्क समझी जाएगी। एनीवन हु लीव हिज व्हीकल, जो अपनी गाड़ी छोड़ के चला जाए उसकी भी गाड़ी पार्क होगी। लेकिन तीसरे ऑप्शन में कह रहा है एनीवन हु वेट लॉन्गर देन 3 मिनट एट क्लोज रेल क्रॉसिंग, तो रेल क्रॉसिंग पे तो आप 10 मिनट भी रुक सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी पार्क हुई हुई है। यू वांट टू ओवरटेक, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? तो यहाँ गौर से देखें हमारी साइड पे लाइन जो है वो ब्रोकन वाइड लाइन है, दूसरी साइड पे जो ट्रैफिक है उनकी तरफ सॉलिड है, तो इसका मतलब है हम ओवरटेक कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आई में ओवरटेक, यानी मैं साइकिलिस्ट को यहाँ ओवरटेक कर सकता हूँ। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? तो यहाँ पे मोटरसाइकिल राइट साइड से आ रहा है, राइट बिफोर लेफ्ट के रूल के तहत हम यहाँ करेंगे आई हैव टू वेट। व्हाट कैन प्रेजेंट ए डेंजर, कौन सी चीज जो है वो खतरे को पैदा करती है? तो इसमें आ जाता है कि अगर आपकी हेडलाइट जो है वो सेट हुई हुई है हाई, वो भी खतरे की वजह बनती हैं। व्हीकल इन ए स्पेक्टुलर कलर का मतलब होता है गाढ़े कलर की गाड़ियां, तो ये कोई खतरे की वजह तो नहीं है ना। वान टायर का मतलब होता है घसे हुए टायर, तो ये भी इसकी वजह हो सकती है। तो जी सामीन, आज का हमारा जो टेस्ट है वो मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ टेस्ट नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मतलब उनसूर अहमद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।